कृष्ण कहते हैं कि जैसे वायु रहित स्थान में ज्योति स्थिर हो जाता है, वैसे ही हमारे चेतना के लौ कंपन रहित हो जाए तो प्रभु में प्रतिष्ठित हो जाता है। और जिस योगी का चित्त कंपन रहित हो गया, वही योगी जो है मुझ परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, मुझ परमात्मा को पाता है। बड़ी कठिन है। एक क्षण के लिए ये मन नहीं रुकता है कभी, और इस मन को ठाड़ जाना असंभव लगता है। यही तो कृष्ण पूछते हैं, यही तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं। वायु को कैद किया जा सकता है, लेकिन इस मन को कैसे पकड़ा जा सकता है? यह तो असंभव है। यह कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये जो कंपन है लगातार, मनुष्य है क्या? बहुत सारे कंपनों का जोड़ है, और हमारा चित्त हमेशा जो है सो कंपता ही रहता है। योगी का जो डिफिनेशन कर रहे हैं कृष्ण, कंपन रहित, बड़ी मुश्किल है। यही अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है कि एक क्षण के लिए ये मन नहीं रोकता है, इस मन को कैसे रोका जाएगा? वायु को भी कैद किया जा सकता है, लेकिन इस मन को रोकना तो असंभव। कैसे इसको रोका जाए? मनुष्य है क्या? एक कंपनों का जोड़, बहुत सारा कंपन है, और कंपायमान ही है। इसे हम ऐसे कहें, जब हमारा मन कंपन रहित होता है, तब हम आत्मवान हो जाते हैं, हम अपनी चेतना में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और जब यह चेतना बाहर प्रवाहमान हो रहा है और कंपन होना शुरू हो जाता है, तो मन है। इसको कैसे कंपन रहित किया जाए? इस मन को कैसे ठहराया जाए? क्या कारण? मन वो फैक्टर है जो मन के उस भाग संसार है और इस भाग परमात्मा है। बीच में मन वह दीवाल है। ये मुझे अपने स्वरूप में स्वयं के होने में प्रतिष्ठित ही नहीं होने देता है। कैसे मैं स्वयं के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाऊं? मुझे ये अपना स्वरूप को देखने ही नहीं देता। जैसे सूरज पर हमेशा बादल छाया हो, तो सूरज का होना न होना बराबर है। ऐसे ही चेतना पर मन का आवरण है, और उसके कारण स्वयं अपने स्वरूप का हमें प्रतिभिज्ञा नहीं होता है। बाहर के जगत का प्रतिभिज्ञा होता है, उसके प्रति हम चेतन हैं, लेकिन स्वयं अपने अस्तित्व के प्रति चेतन नहीं है। जब तक ये ऊर्जा बाहर बहिर्मुखी है, बाहर गति कर रहा है, तब तक कंपन होगा ही। ध्यान जिस दिशा में जाता है, जिस ओर गति करने लगता है, उसी ओर जो है ध्यान का कंपन शुरू हो जाता है। जिस विषय के प्रति हम सोचने लगते हैं, या जिस दिशा में हमारा ध्यान का प्रवाह होता है, हमारे मन में उस प्रकार का कंपन शुरू हो जाता है। योग विज्ञान है। योग उसी का तलाश कर रहा है कि हमारे चित्त से, हमारे चित्त में जो कंपन है, इस कंपन को कैसे रोका जाए और चेतना के स्वयं में प्रतिष्ठित कैसे किया जाए। निश्चित जैसे अभी हमारा मन का बनावट है, जैसे अभी हमारा मन का ढांचा है, इस मन के साथ हम परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। इस मन को गिराना पड़ेगा, इस भवन को तोड़ना पड़ेगा। एक न्यू डिवाइस, एक न्यू डायमेंशन में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। एक नया मन, एक मौलिक मन को रचना करना पड़ेगा। बाहर से तो हर एक आदमी लगभग आदमी को ही शक्ल में देखता है, लेकिन विचारों को वृत्ति कैसा है, किस वेव में, किस वाइब्रेशन में वह डोल रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी का उसका मस्तिष्क होता है। हमारा वाइब्रेशन कैसा है, जिस विचार के साथ हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, चेतना में उसी प्रकार का वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगता है। यही कारण है आदमी इतनी बेचैन है, दुखी है, परेशान है, कभी क्षण भर के अपने साथ बैठ नहीं सकता, क्योंकि क्षण भर
अगर अपने साथ बैठेगा तो मन का बक बक करना उसे याद आ जाएगा, वो अशांति। इसीलिए वो हमेशा बाहर जगत में अपने को व्यस्त रखता है, और जब कभी फुर्सत मिला तो नींद में चला गया। लेकिन मन रुकता ही नहीं है, चेहरा चाहे कितना भी क्रूप हो, इसके लिए हम दर्पण तोड़ देंगे, ये हमारी मूर्खता होगा। आज न कल तो वो चेहरा मुझे झांकना ही पड़ेगा, नहीं झांकेंगे हम तो क्रूपता और बढ़ता चला जाएगा। जैसे पाँव में कोई चोट आ गया है, उसका हम इलाज नहीं कर रहे हैं, मलहम पट्टी लगा दिए हैं, उससे तो वो फ्रैक्चर समाप्त नहीं हो जाएगा, और वो फ्रैक्चर जो है से विषाद होगा, उसमें कीटाणु बैक्टीरिया आएंगे, पाँव सड़ने लगेगा। उचित है जो उसका इलाज किया जाए। योग इसके लिए उपाय खोजता है, डिवाइस खोजता है, इस मन को कंपन रहित कैसे किया जाए। क्योंकि कंपन है तो निश्चित ही कंपन का बोध हो रहा है, कोई उस कंपन को जान रहा है, कोई नोअर है वहां पर, नहीं तो जाना कैसे जाएगा। किसी चीज को हम जानने के लिए विपरीत का पृष्ठभूमि चाहिए। सुख को सुख के पृष्ठभूमि पर नहीं जाना जा सकता, न दुख को दुख के पृष्ठभूमि पर जाना जा सकता है। सुख को जानने के लिए दुख का पृष्ठभूमि चाहिए, दुख को जानने के लिए सुख का पृष्ठभूमि चाहिए। बिना प्यास के पृष्ठभूमि से पानी को नहीं जाना जा सकता, विपरीत आवश्यक है। अगर ये कंपन है तो कोई वहां होगा, जहां कंपन रहित कोई स्थान होगा जो इस कंपन को महसूस करता है। अगर हम कंपन ही हैं, अगर हम अशांति हैं, तो अशांति हमें पता नहीं चलेगा जब तक विपरीत नहीं हो। तो कहीं नहीं कहीं केंद्र पर हम अशांत नहीं है। हमारा होना, हमारा जो स्वभाव है वो अशांत होना नहीं है। धर्म का मतलब ही है स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाना, और स्वभाव का मतलब ही है जिसे हम कभी खो नहीं सकते। जैसे आग का स्वभाव है जलना, जलाना, इससे अगर उसे वंचित कर दें तो वह आग ही नहीं होगा। तो स्वभाव का मतलब है जिसे हम खो नहीं सकते, जिसे हम खो नहीं सकते हैं उसे खोया हुआ मालूम होता है। अगर इसे खो ही गए होते तो कहीं न कहीं जाकर हम इसे पुनः खोज लेता, लेकिन इसको खोया तो जा नहीं सकता। आनंद हमारा स्वभाव है, शांत मौन होना एकांत हमारा स्वभाव है। चेतना को सच्चित आनंद कहा गया है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है वही सत्य है। चित्त यानी कॉन्शस चैतन्य है, वो आनंद स्वरूप है। और फिर उस पर दुख, संताप, पीड़ा, कंपन, वाइब्रेशन, अशांति ये सब महसूस होता है। ये कैसे उस पर हो गया? चेतना सेल्फ को विस्मरण कर गया। चेतना स्वयं को जब विस्मरण करके पद से तादात्म्य कर लेता है तो उस प्रभाव के कारण जो है हमारे जीवन में दुख, संताप, पीड़ा आता है और कंपन शुरू हो जाता है। अब इस कंपन को कैसे मोड़ दिया जाए, मौलिक मन को रचना कैसे किया जाए? हम अगर आदमी में देखते हैं, आदमी में ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, काम है। किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में लोभ कम है, किसी में द्वेष ज्यादा है, किसी में जलन ज्यादा है, क्रोध कम है। लेकिन हम एक एक अगर वृत्त के साथ लड़ने जाएंगे तो ऐसा हुआ जो कि हम वृक्ष के एक एक पत्ते को हटा रहे हैं, वृक्ष फिर नए पत्ते को पैदा कर लेगा। लेकिन हम वृक्ष के जड़ में अगर प्रवेश करें तो जड़ मूल से वृक्ष समाप्त हो सकता है। लोभ है, क्रोध है चित्त में, या द्वेष या ईर्ष्या या जलन का वाइब्रेशन है, इसको हम बाहर से कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मूल जड़ है काम में।
अगर कोई आदमी अपने काम को दमन करेगा तो वह आदमी अत्यधिक क्रोधित हो जाएगा, लेकिन अगर वो आदमी क्रोध को भी दमन कर रहा है तो वह आदमी अत्यधिक लोभी हो जाएगा। अगर वह लोभ को भी दमन कर रहा है, उसमें जलन और ईर्ष्या का भावना अत्यधिक हो जाएगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा, हीनता के ग्रंथि पैदा हो जाएगा। सर्वाधिक जो हीन आदमी होता है उसमें जलन और ईर्ष्या की वृत्ति होता है, लेकिन जिसमें कुछ प्रकाश है, समथिंग है, जिसमें कुछ क्वालिटी है, जिसमें कुछ अस्तित्व है, वह आदमी में ईर्ष्या जलन नहीं होता है, उस आदमी में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। हम क्या हैं ये बताता है जो कि हमारे मनोभाव में कौन सा ग्रंथि, उस ग्रंथि को विसर्जन करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम मूल में चले जाएं, जड़ में ही चले जाएं। जब तक ये काम भाव को हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, हम ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन नहीं करेंगे, हमारा ऊर्जा जो अधोगमन हो रहा है, नीचे की ओर प्रवाह कर रहा है, जब ये ऊपर को गति नहीं करेगा तब तक हमारे भीतर वो मौलिक मन का जन्म नहीं होगा। जब ये ऊर्जा ऊपर के प्रवाह होना शुरू हो जाता है तो भीतर जो है एक न्यू डायमेंशन में, एक नया आयाम में चेतना गति करता है, और जितना हम अपने आप को ऊर्ध्वरेतस करते हैं उतने हमारे जीवन में आनंद, शांत, प्रेम और भाव, काव्य का जन्म होता है। जीवन एक मधुमास हो जाता है, जीवन में प्रेम हो जाता है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि दो आदमी के बीच प्रेम, प्रेम स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, स्टेट ऑफ डूइंग नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग है, होने की अवस्था है। ऐसा नहीं हम किसी के साथ प्रेम कर लेंगे, प्रेम किया नहीं जाता है, वो करेंगे तो आर्टिफिशियल होगा। प्रेम को हम जन्म नहीं दे सकते, प्रेम डूइंग का हिस्सा नहीं है, प्रेम बीइंग का हिस्सा है। अगर किसी के प्रति हमारा प्रेम हो रहा है, जन्म ले रहा है तो ले रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, हम उसके लिए आयोजन नहीं कर सकते। अगर हम आयोजन करके किसी के प्रति प्रेम भाव दिखाते हैं तो वो कर्म कांड हो जाएगा, वो बाहरी हिस्सा हो जाएगा। इसीलिए प्रेम स्टेट ऑफ डूइंग नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग है। कहते हैं कि परमात्मा प्रेममय है, करुणापूर्ण है। मतलब अभी हम इस प्रेम को नहीं जाने, अभी जो हम प्रेम को जाने हैं उसमें वासना अनिवार्य है, वासना के साथ ही हम प्रेम को जाना है। उसमें 98% वासना है तो 2% प्रेम है। वो भी 2% प्रेम इसलिए है कि अगर 100% वासना हो जाएगा तो भद्दा हो जाएगा, उतर ही नहीं सकते हैं, समायोजन नहीं हो सकता है। थोड़े कर्मकांड करने के लिए 2% उसमें हम प्रेम डालते हैं। लेकिन अगर जीवन में वासना ही प्रमुख है, प्रेम निम्न में है, तो वो प्रेम नहीं है। लेकिन अगर जीवन में हमारा प्रेम के प्रति जितना ग्रेटिट्यूड बढ़ता चला जाएगा, वासना धीरे 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 कम होता जाएगा, काम का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा राम में। तो ये जो कहते हैं परमात्मा प्रेम है, ये किसी का प्रति प्रेम नहीं है। अगर हम किसी के प्रति प्रेम में हैं तो फिर वो आदमी हट गया तो फिर अप्रेम में हो गए। वो स्टेट ऑफ बीइंग का हिस्सा है। जैसे फूल है, फूल में खुशबू है, जंगल से कोई नहीं चल रहा है, कोई राहगीर नहीं है, तो भी फूल अपना वो खुशबू बिखेर रहा है। पक्षी आ गया, संत आया, शैतान आया, कोई भी आया, भेद रहित है, वो अपना खुशबू बिखेर ही रहा है। परमात्मा का प्रेम बेशर्त है, उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। लेकिन मनुष्य का प्रेम बेशर्त नहीं है, उसमें शर्त है, टर्म एंड कंडीशन है। इसीलिए हमारा प्रेम घृणा में बदल जाता है। हम अभी इस प्रकार को प्रेम को नहीं जाने हैं जो बेशर्त हो, जहां कोई टर्म और कंडीशन नहीं हो। कंडीशन रहित प्रेम को नहीं जाने, क्योंकि हम जिस मन में जीते हैं वो कंडीशनिंग ही है, पर्पज। पत्नी ठीक से समय पर जो है खाना बनाकर अगर देती है, मित्र ठीक से बात करता है, हम भी उसके प्रति
औपचारिकता ही बस प्रेम से बात करते हैं। लेकिन उधर रुख बदला तो इधर भी रुख बदला। हमारा जो जीवन है एक प्रतिक्रिया है, यांत्रिक जीवन है। हम जो क्रिया करते हैं वो क्रिया हमारा चैतन्य नहीं है, सजगता के साथ नहीं हो रहा है। कोई हम पर क्रोध का क्रिया किया तो हमारे भीतर भी उसके प्रति प्रतिक्रिया हुआ, डबल वेग से हम उस पर क्रोध करें। लेकिन ये जो जीवन है यांत्रिक जीवन है, ये जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा यांत्रिक हिस्सा है। लेकिन यहाँ अगर सजगता के साथ करें तो ऐसा भी हो सकता है जब सामने वाला कोई क्रोध कर रहा है तो मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं मुस्कुराऊंगा। अब जो ये क्रिया हुआ ये सचेतन हो गया, इसका जिम्मेवार हम हैं। इस क्रिया को हम कॉन्शस कर सकते हैं, ये हमारा निर्णय है, हमारा डिसीजन है। परिस्थिति कह रहा था क्रोध करने के लिए, हम क्रोध नहीं किए। प्रतिक्रिया में कमजोर आदमी जीते हैं, ये जहां चेतना नहीं है उसे हम करीब करीब यांत्रिक मानव कर सकते हैं। लेकिन जहां भी चैतन्य है वहां क्रिया होता है। हम अपने वृत्तियों के मालिक होते हैं। हम मनुष्य को लगभग जो है 3 प्रकार में बांट सकते हैं। एक सर्वाधिक इंटेलेक्चुअल वर्ग जो बुद्धि केंद्रित है, जो ज्ञान केंद्रित है, जो हमेशा सर्च और खोज में रहता है, एक ये। दूसरा वह व्यक्ति जो भाव केंद्रित है। तीसरा वह वर्ग जो कर्म केंद्रित है। तीनों का रास्ता अलग जाएगा। सत्य का जो दरवाजा है वह तो 3 है, लेकिन तीनों में से किसी भी दरवाजे में हम अगर प्रवेश करते हैं तो उसी मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये निर्णय करेगा कि हमारा टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। हम बुद्धि केंद्रित है कि भाव केंद्रित है कि कर्म प्रधान है। जैसा हमारा पर्सनैलिटी होगा मार्ग उसी से जाएगा। ऐसा होगा कोई आदमी भाव केंद्रित है और बुद्धि के द्वार से दस्तक देता है, प्रवेश नहीं होगा। कोई आदमी कर्म केंद्रित है, भाव के द्वार से दस्तक देगा, प्रवेश नहीं होगा, एंट्री बंद हो जाएगा। उसका प्रकृति कैसा है ये समझना पड़ेगा। जैसे आप दुकान में गए हैं, बहुत सारे स्लीपर रखा है, आपके पाँव में जितने ही नंबर काटेगा वही तो लेंगे। आपके पाँव में 6 नंबर आएगा, आप 9 नंबर ले लेंगे, अनफिट हो जाएगा। तो ये पर्सनैलिटी आदमी का कैसा है उस अनुसार उसका मार्ग जाएगा। बुद्धि केंद्रित जो है उसका मार्ग बुद्धि से ही जाएगा। अब जो व्यक्ति बुद्धि केंद्रित है वह जब फूल को देखता है तो यहाँ क्या घट रहा है, एक फूल है, एक देखने वाले हैं, और दोनों के बीच ज्ञान का आने जाने का प्रदान हो रहा है। वह आदमी फूल के प्रति विस्मरण में चला जाएगा, स्वयं सेल्फ के होने के प्रति विस्मरण में चला जाएगा। वह आदमी जो है मात्र वो जो ज्ञान बीच में घट रहा है उसके प्रति कॉन्शियस हो जाएगा। इसका पर्सनैलिटी। अब जैसे भाव प्रधान है वो बुद्ध के मार्ग से नहीं जाएगा। अब जैसे मीरा भाव प्रधान है, गीत गा रहा है, गीत में नाच रहा है, वो कृष्ण के लिए नाच रहा है, कृष्ण के लिए गीत गा रहा है, वो कृष्ण को भी भूल जाएगा, स्वयं को भी भूल जाएगा, मात्र गीत रह जाएगा। यानी कि वर्तमान के क्षण में जो है उसमें ठहर जाना वर्तमान द्वार है। वर्तमान के द्वार से ही हम परमात्मा में प्रवेश कर सकते हैं, न अतीत के द्वार से न भविष्य के द्वार से। अतीत भी मन का हिस्सा है, भविष्य भी मन का हिस्सा है। यानी मन वह प्लेटफॉर्म है जो समय के 2 हिस्सों में बांटता है, अतीत और भविष्य। वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है, वर्तमान वह प्लेटफॉर्म है जहां 2 भाग में समय जो है बढ़ता है। मैंने सुना कि महान पीटर के बारे में रूस में वह एक नगर का स्थापना करना चाहता था, अपने लिए एक राजमहल बनाना चाहता था, और उसने जिस पहाड़ी के कोना को वो चुना था वहाँ बहुत बड़ा पहाड़ था, उसको हटाना बहुत मुश्किल था। विशेषज्ञ टेक्नीशियन और इंजीनियर को कहा कि इस पहाड़ को हटाओ किसी भी तरह।
वो लोग देखे, कहा कि पहाड़ का हटाना बहुत मुश्किल है, इसको काट काट कर हटाना पड़ेगा और इस पर बहुत सारे पैसा खर्च होगा। पीटर महान भी उसे देखने आया, वह भी देखकर कहा कि ये संभव नहीं है, और संभव है तो बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ से एक किसान जा रहा था, वो अपने बैलगाड़ी पर बैठकर कहा कि आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, बिल्कुल ये हटाया जा सकता है बहुत कम पैसे में। वो हंसने लगा कि मान इंजीनियर टेक्नीशियन ये इस पर विचार कर रहा है, उसके द्वारा नहीं हट रहा है, कोई विकल्प नहीं है, और तुम कहते हो हटा देंगे, बल्कि बिल्कुल हटा देंगे महज 1000 रुपये में। क्योंकि ठीक है हटाओ। तो पीटर महान ने बोला कि ठीक है हटाओ। किसान ने क्या कि चारों ओर पहाड़ी के गड्ढा खोदने लगा, और इतना गड्ढा खोदा कि उसी गड्ढा में पहाड़ी को नीचे गिरा दिया और जमीन को समतल कर दिया। 2 मार्ग था। एक मार्ग था या पहाड़ी को काट काट कर यहां से हटा दो, या एक मार्ग था कि उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा पैदा करो कि उस गड्ढे के तले में उस पहाड़ी को गिरा दो, क्योंकि जमीन सपाट चाहिए। जब पीटर महान आया तो देखा, कहा कि तुमने पहाड़ी को क्या किया? कहा आपको जमीन सपाट चाहिए, आपको ये थोड़े है कि पहाड़ी के साथ मैं क्या कर रहा हूं। जमीन सपाट हो गया, पहाड़ी को चारों ओर गड्ढा बनाया, उसी गड्ढा में पहाड़ी को गिरा दी। किस मार्ग से जा रहे हैं, किस टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। ये मन है एक आइसबर्ग, ये हमारे अनुपस्थित के कारण। जब इसके प्रति हम कॉन्शियस होते हैं, होश में होते हैं, तब ये मन बदलता है, इसका पैटर्न बदलता है। जरा कभी बैठ जाएं एकांत में, जैसे बाहर कोई ध्वनि सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, पैसिव हो जाते हैं, मात्र सुनते, कोई डिसीजन नहीं, चॉइसलेस हो जाते हैं। ऐसे ही भीतर चल और बैठ जाए। मन बातचीत कर रहा है, दोनों मन बातचीत कर रहा है, उसके बातचीत को सुने, चॉइस नहीं करे, न कहें कि ये ठीक, न कहें कि वे ठीक। जैसे सिनेमा गृह में जाकर आप पिक्चर को देखते हैं तो राइट दर्शक वही है जो किसी भी भाग में अपने को बांटने नहीं देता है। कोई विलेन के पार्ट ओर हो जाता है, कोई हीरो के पार्ट में हो जाता है, या कोई हीरोइन का साइड लेने लगता है। हम टूट गए, छोटे छोटे सिनेमा गृह में हम टूट जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। ये भी हम समझते हैं कि महज पर्दे पर जो ये चलचित्र चल रहा है, धूप छाया का खेल है, वहां भी हम रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, हमारे आंख में आंसू आ जाता है, जबकि महज धूप छाया का खेल है। वो वास्तविक जिंदगी तो बात ही नहीं। वहां निरपेक्ष होकर देखे, किसी का साइड नहीं ले, किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं जाए, मात्र देखे, शुद्ध दर्शन। ऐसे ही भीतर अपना रोको, शुद्ध दर्शन, मात्र सुने, जो कुछ भी कर रहा है सुने। जब मात्र आप सुनेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसका ठहराव आने लगा है। क्षण 2 मिनट वो रुकता है। एक विचार और दूसरे विचार के बीच वो जो गैप है, वही हम है, वही हमारा स्वभाव है। क्योंकि ये विचार जो प्ले हो रहा है, तो वही तो ब्लैक बोर्ड चाहिए, कोई तो रास्ता चाहिए जिस रास्ता से ये गुजर रहा है। अगर रास्ता ही नहीं होगा तो विचार तो तैरेगा कैसे? ये हमारे ध्यान की ऊर्जा पर तैरता है, हम ही इसको ध्यान देते हैं और ये हम ही पर शासन करता है, अंधा कर दिया। जैसे अमरबेल का पौधा होता है, वह जिस वृक्ष पर होता है उसी वृक्ष को जड़मूल से वो नाश कर देता है, क्योंकि उसका अपना कोई जड़ नहीं होता है, उसी का रस चूसता है, उसी पर शासन करता है। होना चाहिए इस मन को हम मालिक, लेकिन हालत ऐसा है कि चेतना गुलाम है, मन मालिक। कैसे हम उस स्थान में प्रवेश करें, अपने चेतना में प्रतिष्ठित हो जाए, जो निष्कंप है, कंपन रहित है। जब तक मन बाहर गति करेगा, जब तक हम बाहर गति करेंगे, हमारा ध्यान बाहर जाएगा, कंपन होगा ही, बहुत सारा कंपन होगा। लेकिन जब हमारा चेतना अंतर्मुखी होता है, हम अपने केंद्र पर प्रतिष्ठित होते हैं, तब ये मन ठहरता है, रुकता है,
कंपन रहित होता है, उससे पहले नहीं। मन करता क्या है, इसका काम क्या है? ये लगातार सुख को तलाश करता है। बाहर ये दौड़ता है सुख के तलाश के लिए, दुख के तलाश के लिए नहीं। चाहे ये पद को खोजे, धन को खोजे, स्त्री को खोजे, माल खोजे, सुख के ही लिए। लेकिन जब ये खोज लेता है तो पाता है कि दुख हो गया, फिर रुकता नहीं, फिर दूसरे आयाम में तलाश करता, ठहरता नहीं है। और ये कभी बाहर ठहर भी नहीं सकता है, रुक भी नहीं सकता है, कुछ भी इसको मिल जाए। लेकिन जब ये अपने मूल केंद्र पर, जहां इसका जड़ है, वहां हम प्रतिष्ठित होते हैं, चैतन्य होते हैं, बोध से युक्त होते हैं, मन ठहर जाता है, मन रुक जाता है। वह स्थान वायु रहित कक्ष जो कृष्ण कहे हैं, वैसा ही निष्कंप कंपन रहित वह जगह है। फिर वहां कोई ध्वनि प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्वनि का बोध होता है, निर्ध्वनि है कोई चीज, कोई स्थान, इसीलिए तो ध्वनि का बोध होता है। ध्वनि को जानेगा कौन? एंटी ध्वनि, एंटी साउंड के द्वारा ध्वनि को जाना जा सकता है। अशांत को शांति की पृष्ठभूमि पर जाना जा सकता है। तो निश्चित जो वह जो गैप है, वो जो सुनता है, जब हम उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं, तब उसमें कोई कंपन प्रवेश नहीं कर सकता, कोई ध्वनि प्रवेश नहीं कर सकता। तब ऊर्जा का एक मंडलाकार बन जाता है, एक वृत्ताकार कक्ष बन जाता है। उसमें कोई विचार भेद कर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत शास्त्रों में इसे मंडलाकार कहा है। ऊर्जा का जो प्रवाह है वृत्ताकार हो जाता है और वह आदमी एक विशाल ऊर्जा का स्तंभ हो जाता है। बाहर से तो ऐसा ही देखता है कि वह आदमी ही है, लेकिन भीतर जिसके पास वह आंख है, देखने की शक्ति है, वो एक प्रकाश का स्तंभ है, एक शून्यता है। तब पहली बार यह दिखाई देता है कि गुरु क्या है। तब देखने समझने का एक नया केंद्र उसमें विकसित होता है। तब उसे दिखाई पड़ता है कि गुरु का गुरुत्व। जब तक गुरु का गुरुत्व नहीं दिखाई पड़ा, तब तक हम अंधे ही हैं, तब तक हम प्यासे ही हैं। जिस दिन गुरु का गुरुत्व दिखाई दिया, उस दिन हम अपने आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और देखते हैं गुरु का उपस्थित, वह ऐसा उपस्थित जैसे अनुपस्थित हो। गुरु तो है ही नहीं, कोई नहीं है, कमरा पूरा खाली है। जब उस गुरुत्व को हम देखते हैं तो वहां किसी के होने का बोध नहीं है, वहां गुरु है ही नहीं, वहां कोई है ही नहीं। अब तो परमात्मा ही है। एक स्वप्न था, वो स्वप्न टूट गया। मैं शरीर हूं, मन हूं, भाव हूं, ये टूट गया। चेतना क्षण में प्रतिष्ठित हो। चेतना में जो सुझाव दिया जाता है, जो हम मानते हैं, वह चेतना पर वह आवृत छा जाता है सुझाव के कारण। फिर इसको काटना है। इसी के लिए योग है, कैसे मैं क्षण में प्रतिष्ठित हो जाऊं।